दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार माला के साथ। अभी आपने देखी जीने की राह यह पथदर्शक सुविचार माला। अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। अब नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। तो ये थी बुलेटिन की सुर्खियां। अभी एक ब्रेक के बाद देखेंगे खबरें विस्तार से। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के वलगांव रोड धर्मकांटा क्षेत्र के एक 17 वर्षीय आरोपी ने 14 वर्षीय छात्रा को उसके स्कूल से सीधे माल टिकड़ी पर लाकर उस पर रेप किया। जब आरोपी उक्त नाबालिग छात्रा पर माल टिकड़ी पर रेप कर रहा था तब उसका दोस्त वहां खड़ा रहकर पहरेदारी कर रहा था। आरोपी ने कईयों बार ऐसा किया, यह शिकायत पीड़िता अल्पवयीन छात्रा ने फ्रेजरपुरा पुलिस को दी है। जिसके बाद पुलिस ने माल टिकड़ी पर पंचनामा किया तो पुलिस को आरोपी की टोपी माल टिकड़ी पर मिली, जो पुलिस ने जब्त कर आरोपी पर धारा 376, 506 पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर ही है, जिसकी फ्रेजरपुरा पुलिस को तलाश है। राजापेट पुलिस ने पूजा पाठ में विघ्न डालने के और नागरिकों द्वारा हुए कथित आरोपों के तहत एक महिला की गिरफ्तारी की है। नागरिकों ने उक्त महिला पर देह व्यापार करने का संगीन आरोप लगाया है, जिसकी जांच अभी राजापेट पुलिस कर रही है। शहर के विद्याविहार कॉलोनी में 3 दिवसीय अखंड रामायण पाठ कथा का आयोजन शुरू है। इस आयोजन में उसी परिसर के एक महिला ने विघ्न डाला, पूजा साहित्य फेंका, भारी ऊधम मचाया। यह शिकायत लेकर नागरिकों का हुजूम राजापेट थाने में उमड़ आया। वह महिला क्षेत्र में देह व्यापार का अड्डा चलाती है। यह आरोप उक्त महिला पर नागरिकों के हुजूम ने लगाकर उस पर कड़े कार्रवाई की मांग की। अखंड रामायणाचा पाठ चालू आहे 3 दिवसापासून 22 ते 25 पर्यंत। उद्या महाप्रसादाचा कार्यक्रम आहे। ती बाई आज आली आणि तिने तिथे सगळं फोटो वगैरे सगळं फेकफाक केलं। आमच्या इथल्या पोरांवरती फरशी उचलली, मारपीट करण्याचा प्रयत्न केला, स्वतःचे कपडा स्वतः फाडले। ती बाई एक नंबरची बदमाश आहे। आम्ही याच्या आधी पण अनेक कंप्लेंटा दिलेल्या आहेत, पण त्याच्यावर एक्शन होत नाही। आजही पण आम्ही कंप्लेंट दिली। नागरिकों की शिकायत पर आरोपी महिला की गिरफ्तारी राजापेट पुलिस ने कर ली है। आगे की जांच अभी शुरू है। राजापेट थाना क्षेत्र में कईयों आपराधिक धंधे उफान पर है। यह आरोप भी क्षेत्र के नागरिकों का है। अमरावती जिला परिषद को जो निधि 13वें वित्त आयोग के तहत मिला है, उस निधि का 26 लाख रुपए ब्याज जिला परिषद अध्यक्ष सतीश उइके ने बगैर किसी को बताए खर्च कर डाला। यह आरोप जिला परिषद सदस्यों ने लगाया है। अमरावती जिला परिषद को 13वें वित्त आयोग से जो निधि मिला है, उस निधि का ब्याज जो कि 26 लाख रुपए है, जिला परिषद अध्यक्ष सतीश उइके ने मनमानी तरीके से अपने मतदार संघ क्षेत्र में खर्च कर डाला। यह आरोप जिला परिषद सदस्य लगा रहे हैं। इस निधि के खर्च की नियमावली है। बगैर सदन में ठराव पास हुए यह निधि ऐसा ही कहीं भी खर्च नहीं कर सकते, लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष उइके ने ऐसा किया, जिससे जिला परिषद का माहौल गरमाने के साफ आसार बने हैं। इस मुद्दे पर भारी घमासान होना तय है। अमरावती मनपा को जिस जमनोत्री कंपनी से लेडीज फाइबर टॉयलेट मिले थे, उस कंपनी को निगमायुक्त ने मनपा से 8 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। मनपा के लेडीज फाइबर टॉयलेट घपले की जांच अभी शुरू है। मनपा को लेडीज फाइबर टॉयलेट देने वाली जमनोत्री कंपनी भी जालसाजी के मामले में दोषी पाई गई है, इसलिए उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। भारतीय जैन संगठन विभागीय व्यवसाय मार्गदर्शन तथा निवड संस्था की ओर से 4 दिवसीय युवती सक्षमीकरण कार्यक्रम हुआ। इस 4 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का गुरुवार को समापन हुआ। भारतीय जैन संगठन शैक्षणिक सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत है।
उनका काम काबिल तारीफ है, ऐसा इस कार्यक्रम में पधारे अतिथियों ने कहा। डीएड कॉलेज के 11 छात्राएं और 40 समुपदेशकों ने युवतियों को सक्षम बनाने के गुर इस युवती सक्षमीकरण कार्यक्रम से सिखाए। बीजीएस के सभी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम के यशस्वीता हेतु अथक परिश्रम किए। हा विषय ट्रेनिंगसाठी खरं पाहता ठेवण्याचा एक माझा उदात्त दृष्टिकोन आहे। असं कुठलेही आदेश आपल्याला नाही, परंतु तरीही हा प्रोग्राम आपल्या काउन्सिलर पर्यंत, करिअर मास्टर पर्यंत गेला पाहिजे याबाबतची भूमिका मी उद्घाटन पर प्रास्ताविकामध्ये आपल्या समोर मांडलेली आहे। आपल्यामध्ये असलेला माहितीचा साठा अधिक वृद्धिंगत व्हावा। आपण ज्यावेळी प्रत्यक्ष शाळेमध्ये आपण सर्वांनी या ट्रेनिंग मध्ये उत्तम प्रतिसाद दिला। मॉक मध्ये सिंगी सरांना दिसून आलंच की आपण किती हा विषय आत्मसात केला, परंतु असंही होऊ शकते कुठे एखादा विषय आपला। शहर के महावीर नगर में निर्मित मंदिर में संत गजानन महाराज विठ्ठल रुक्माई की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इस प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व इन श्री प्रतिमाओं की शोभा यात्रा शहर में निकाली गई। महावीर नगर, नवाते प्लॉट, गोपाल नगर आदि प्रमुख मार्गों पर से इस शोभा यात्रा ने भ्रमण किया। शहर के टोपेनगर गणेशोत्सव मंडल ने इस वर्ष शेगावी राणा संत गजानन महाराज के मंदिर की भव्य प्रतिकृति साकारी है। गुरुवार को यहां से संत गजानन महाराज इनके काचुरगा के चरण पादुकाओं की भव्य दिंडी शोभा यात्रा निकाली गई। विभिन्न मान्यवरों ने गजानन महाराज के चरण पादुकाओं के दर्शन किए। तत्पश्चात इन चरण पादुकाओं की भव्य दिंडी शोभा यात्रा निकाली गई। भाविक बड़ी संख्या से इस दिंडी शोभा यात्रा में शामिल हुए थे। शहर के प्रमुख मार्गों पर से इस दिंडी शोभा यात्रा ने भ्रमण किया। असंख्य नागरिकों ने इस पालकी दिंडी शोभा यात्रा के दर्शन का लाभ लिया। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन में अभी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है। आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें। शहर के खत्री कॉम्प्लेक्स इस मनपा मार्केट में दुकानों की रिश्वतखोरी कर लीज बढ़ाई गई। भारी आर्थिक अपहार हुआ और इस आर्थिक अपहार को अंजाम दिया मनपा के पूर्व बाजार परवाना अधीक्षक गंगा प्रसाद जायसवाल। व्यापारी संकुल बनाने वाला ठेकेदार खत्री और उन 32 व्यापारियों ने जिन्हें इस मार्केट में दुकानें मिली। इस मामले का खुलासा होने के बाद अब इस घोटाले की परतें खुल रही है और कई संगीन मामले प्रकाश में आ रहे हैं। निगमायुक्त गुरुवार ने इस मामले की विस्तृत खबर लेकर गंगा प्रसाद जायसवाल, ठेकेदार खत्री और खत्री कॉम्प्लेक्स के 32 व्यापारियों को शो कॉज थमाया है।
3 दिनों में सभी को शो कॉज का जवाब देना है। शहर में हॉकर जोन बनाने की गतिविधियां शुरू है। मनपा ने शहर में हॉकर जोन बनाने इच्छुक कंपनियों से टेंडर मंगवाए थे। 3 कंपनियां जो कि शहर की है वह शहर में हॉकर जोन बनाने आगे आई, जिन्होंने अपने अपने टेंडर भरे। सीमेक IT प्राइवेट लिमिटेड, होमगार्ड सिक्योरिटी मल्टी सर्विसेज और मेगाबाइट ट्रेडर्स, इन 3 कंपनियों ने टेंडर भरे थे। अब इन तीनों कंपनियों की फाइल स्थायी के पास भेज दी गई है। मनपा की स्थायी समिति इस पर अंतिम फैसला लेंगी। शहर में हॉकर जोन बनाने की गेंद अब स्टैंडिंग कमेटी के पाले में है। अंबानगरी फोटो वीडियोग्राफर्स एसोसिएशन और अमरावती प्रेस फोटोग्राफी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में विदर्भ स्तरीय छायाचित्र स्पर्धा तथा छायाचित्र प्रदर्शनी का 3 दिवसीय आयोजन सांस्कृतिक भवन के आर्ट गैलरी में किया गया है। गणेशोत्सव विषय पर यह स्पर्धा है। आदि जानकारियां आयोजकों ने एक पत्र वार्ता कर साझा की। अंबानगरी फोटोग्राफर असोसिएशन आणि अमरावती प्रेस फोटोग्राफर असोसिएशन यांच्या थ्रू आम्ही हा फंक्शन संलग्न करत आहे। एक फोटो कॉम्पिटिशन गणेश उत्सव विषय ठेवून आम्ही ते सब्जेक्ट चालू केले आणि विषय हा राहील की यात 3 ग्रुप आम्ही ठेवलेले आहेत। एक आहे प्रोफेशनल ग्रुप, एक ॲमेच्युअर ग्रुप आणि एक आहे जे मेंबर्स आहेत असोसिएशनचे आणि प्रेस अमरावती प्रेसच्या मेंबर्स असोसिएशनचे जे मेंबर्स आहेत त्यांच्यासाठी एक सेपरेट ग्रुप ठेवला आहे। आणि त्या दृष्टीने कसं आहे हा विषय घेऊन आम्ही लोकांशी संघटित हा विषय कनेक्टेड विषय ठेवलेला आहे गणेश उत्सव। त्या दरम्यान आम्हाला चांगल्या प्रतिक्रिया आणि चांगले फोटोग्राफ्स मिळणार आहे यासाठी आणि त्या दृष्टीने आम्ही हा जो प्रोग्राम हा विदर्भ लेवलवर ठेवलेला आहे, विदर्भस्तरीय आहे। आणि त्या व्यतिरिक्त मुंबई पुणे इथूनही आम्हाला फोन आलेले आहे फोटोग्राफर्स लोकांचे की ते आम्हाला पार्टिसिपेट या प्रोग्राममध्ये करत आहेत। आणि तिसरा विषय म्हणजे कसं घेतलेलं आहे की या प्रोग्रामच्या थ्रू आमचे जे लोक आहे दूर झालेले ते जवळ येतील, फोटोग्राफर्स बाकी असोसिएशनचे तेही जवळ येतील, हा आमचा एक मोटिव्ह आहे आणि दरवर्षी आम्ही हा प्रोग्राम कंटिन्यू ठेवणार आहे। बस एवढं बोलत नाही। कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई। इस मुहावरे का परिचय बीते कुछ घंटों पहले शहर के भाजी बाजार क्षेत्र से आया, जहां छत गिरकर भी यहां के 35 महिला पुरुष बच्चों में से किसी को भी खरोश तक नहीं आई। शहर के भाजी बाजार में स्थित ब्राह्मणवाड़ा में विगत रात 2 मंजिला मकान की छत अचानक धड़ाम से गिर गई और भागम भाग मच गई। जिनके मकान की छत गिरी उस बेम्बड़कर और मोहनकर परिवार ने बताया कि महालक्ष्मी के राशि के खाने की पंगत उनके घर में बैठी थी। महिला पुरुष बच्चे ऐसे कुल 35 सदस्य इस पंगत में राशि प्रसादी का खाना खा रहे थे कि अचानक ही जहां लोग खाना खा रहे थे उतनी पंगत की जगह छोड़ बची पूरी छत धड़ाम से नीचे गिर गई। इतना बड़ा ये हादसा हुआ, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी इसमें जरा भी जख्मी नहीं हुआ। जहां श्री गणेश की मूर्तियां स्थापित है वहां भी धक्का नहीं लगा, जिससे इस हादसे को चमत्कार भी यहाँ के परिवार मान रहे हैं। जो महालक्ष्मी जी की स्थापना हमारे दोनों घर में हुई थी, महादेवराव जी बेम्बड़कर और प्रभाकरराव मोड़कर, और उसका रास का खाना चालू था। लोग खाने को बैठे थे तो अचानक 10 साढ़े 10 बजे की बात है, अचानक ये हादसा हुआ और एक चमत्कार ऐसा जबरदस्त हुआ कि अंदर हम 8-10 लोग थे, उनको किसी को भी कुछ भी नहीं लगा। वो सबके सब गिर गए थे क्या ऐसा नीचे? मकान नहीं थे, एक साइड में दबे हुए थे। वो सब माता ने बराबर वो जजमेंट लगा के वो पूरा अपना चमत्कार बता दिया। वो अच्छा, लोग आए, इधर बैठे, कोई इधर गए, कोई इधर गए, फिर 10 बजे पूरा हादसा हो गया। कोल्हापुरी जैसे भाजी बाजार से सब पब्लिक आए, पूरी कम से कम 1000-1500 पब्लिक पूरे मोहल्ले में थी रात को, पूरी लाइन चली गई टीम ये देखने के लिए। ये तो पूरा महालक्ष्मी जी का ही चमत्कार पूरा कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं, छोटे छोटे बच्चे रहते, कम से कम 15 छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 और बड़ी फैमिली है मेन करके, दोनों भी घर में। इधर कम से कम 8-10 जन लोग रहते, इधर 20 लोग रहते, कम से कम 30-35। अंध अपंग पुनर्वसन विकास संस्था के ओर से अंधो अपंगों में जरूरी वस्तुओं का वितरण किया गया। कईयों लाभार्थियों ने इसका लाभ लिया। अंध अपंग पुनर्वसन विकास संस्था की ओर से अंधजनों को और अपंगों को अनाज और जरूरी चीजों का वितरण प्रति माह किया जाता है। इस माह भी समाज सेवी संस्था द्वारा अंध अपंग जनों को अनाज और जरूरी वस्तुओं का वितरण किया गया। साथ ही
उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया गया। जैन पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में बुधवार के सैतवाल दिगंबर जैन मंदिर में जैन मुनिवर सुवीर सागर जी महाराज के प्रवचनों का आयोजन शुरू है। विविध धार्मिक कार्यक्रम यहां जारी है। शहर के बुधवारा स्थित सैतवाल दिगंबर जैन मंदिर में जैन मुनिवर सुवीर सागर जी महाराज के प्रवचनों का कार्यक्रम जैन पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में शुरू है। सिटी न्यूज चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया और जिले के जिलाधीश किरण गित्ते ने जैन मंदिर पहुंचकर धार्मिक कार्यक्रम का लाभ लिया, मुनिवर से आशीष प्राप्त किए। सर्वधर्म समभाव हमारे देश में है और हमारा कर्तव्य है सभी नागरिकों का कि सभी धर्म को जाने और सभी धर्म के जो भी शिक्षा है वो हम समझें और हमारी जो अगली पीढ़ी है जो कि आधुनिक युग में तंत्रज्ञान के युग में जो हमारे संस्कार, हमारा इतिहास, जो हमारा धर्म है उससे थोड़ी सी दूर होती जा रही है, उनको हम लोग साथ में लेके हम लोग ये सब करें ताकि अगले पीढ़ी के लिए भी उन्हें भी पता चले सुख शांति और संस्कृति धर्म क्या होता है। और मुझे यहाँ आ जाने से बहुत खुशी हुई। मैं आपका सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरा यहाँ सत्कार किया और ये जो प्रार्थना ग्रंथ है और आपका जो भी जिला प्रशासन की तरफ से जो भी हमें आप कोई भी कर्तव्य दे हम वो पूरा करने का जरूर प्रयत्न करें। जैन मुनिवर 105 श्री सुप्रज्ञ सागर जी महाराज अभी बुधवार के सैतवाल दिगंबर जैन मंदिर में धर्मपाठ पढ़ा रहे हैं। गुरुवार को सिटी न्यूज चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया इन्होंने मुनिवर सुप्रज्ञ सागर जी महाराज के दर्शन किए। सत्य अहिंसा यही जैन धर्म का सार है। जैन धर्म के व्रत और उपवास भी सत्य अहिंसा के संदेश का प्रसार करने ही होते हैं, ऐसा गुरुवार को जैन मुनिवर ने विशद किया। सुप्रज्ञ सागर जी महाराज इन्होंने भाजपा निमित्त 6 उपवास बगैर अन्न त्याग किया है। ऐसे हमारे 105 श्री सुप्रज्ञ सागर जी महाराज महान ही है, क्योंकि आखिर जन्म मनुष्य का मिलता है तो मनुष्य ही मोक्ष को जा सकता है। मोक्ष तो हर संसार हर धर्म में लिखा हुआ है कि मोक्ष जहाँ पर कि कर्म से छूट जाने के बाद आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र हो जाती है। आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र हो जाती है और उसको किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता। जब तक वो शरीर से जुड़ी रहेगी और संसार में भ्रमण करती रहेगी, वो भले किसी योनि में हो, तो उसको 84 लाख योनि गिनी गई है। हर 84 लाख योनि में जैन हर मनुष्य योनि ही क्यों महान हो, क्योंकि मनुष्य है जैसा कर सकता है। मनुष्य चाहे तो अच्छे काम करे तो स्वर्ग और मोक्ष जा सकता है, बुरे काम करे तो नरक जा सकता है, या पशु पक्षियों की योनि में भी घूम सकता है। और ये निश्चित है कि जब तक आत्मा कर्म से बंधी हुई है तब तक उसका शरीर रहेगा, और शरीर जब तक रहेगा तब तक वो कर्म से बंधा रहेगा और घूमता रहेगा संसार में। तो उसको छूटने का सबसे बड़ा त्याग, जब तक त्याग मनुष्य नहीं करेगा, और जब तक त्याग मनुष्य नहीं करेगा तब तक वो संसार के बंधन से छूट नहीं सकता, भले किसी संप्रदाय का। जब तक वो अपना त्यागमय जीवन नहीं बिताएगा और ये शरीर आत्मा और शरीर अलग अलग ऐसा नहीं समझेगा, इसलिए तपस्या जरूरी है। और तपस्या का महत्व दिया है, हर धर्मों में अच्छा दिया है कि तपस्या करें, और सबसे बड़ी तपस्या का अर्थ जैन धर्म में ही दिया है कि बिल्कुल नाम मात्र को भी किसी प्रकार का हमारे पास परिचय
जिला परिषद के समाज कल्याण समिति सभापति ने बताया कि अब किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने ज्यादा दस्तावेज नहीं जुटाने पड़ेंगे। निवासी प्रमाण पत्र, तलाठी दाखला और 7/12 पर ही सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों को दिया जाएगा। आधी दौरे आणि पुढे मग होते समाज कल्याण तर ते लाभार्थ्यांना हे होतो जे डॉक्युमेंट्स असतात त्याचे खूप होते ते जमा करता त्या लाभार्थ्याला त्रास व्हायचा त्यामुळे त्याला तो लाभ देता येत नव्हता। त्यामुळे आम्ही त्याच्यात बदल केला आहे की त्याला फक्त 7/12 आणि उत्पन्न दाखला आणि एक तलाट्याचा आहे, बस बाकी काही कागदपत्र पाहिजे नाही त्याच्यामध्ये लाभ। अब बारी आज के कार्टून कोना की। चलिए अब करते हैं मौसम समीक्षा, देखते हैं आज के और कल के मौसम का हाल। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रखा गया। बात करें शुक्रवार की तो शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो दर्शकों, अब तक की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब देंगे बुलेटिन को विराम। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। तो ये थी आज के बुलेटिन की टॉप सुर्खियां। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्केड सहकार भवन के सामने मोर्शी रोड अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक है 3298161। हमारी वेबसाइट www.citynews.net.in। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। कुछ और ताज़ा तरीन खबरों को लेकर जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।